एडवेंचरस लाइफ और पूरा सेटिस्फेक्शन, युवाओं में नेवी की ओर रुख करने का उत्साह पहले भी था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब INS सतपुड़ा जैसे वॉरशिप ने लाइफ को ज्यादा एडवेंचरस बना दिया है। इस जहाज पर नेवल स्टाफ जिस स्पिरिट के साथ काम करता है, हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा करने वाला है। सी वॉरियर्स, जिनके हाथों में है भारत का सुरक्षित भविष्य। न चिलचिलाती धूप की फिक्र, न हाड़ कपा देने वाली सर्दी की परवाह। जिद, जुनून और जज्बा, केवल हिंदुस्तान की हिफाजत। समुद्री तट हो या पाताल की गहराई, ये लड़ाके हर वक्त, हर क्षण देश की ओर उठने वाली नापाक निगाहों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। देश की आन, बान और शान के लिए मर मिटने वाले इन जाबाजों के लिए न पैसे मायने रखते हैं, न सुविधाओं का माया जाल। बस मायने रखता है तो मातृभूमि की रक्षा, फिर कीमत खुद की जान भी हो तो परवाह नहीं। देखिए, मैं ऐसा सोचता हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा था अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी थी, मैंने वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनीज़ के साथ काम किया है। और हालांकि जब मैंने नेवी ज्वाइन की तब भी मेरे पास अब्रॉड जाने का ऑफ़र था। मैंने अपने मैनेजर को किसी तरह रोका कि मैं बाहर नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मेरी मेरिट लिस्ट आउट होनी थी इसकी। हर कोई अपने देश की सेवा करना चाहता है। मैं कहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहा है वो भी अपने देश की सेवा कर रहा है, लेकिन द वे दैट यू वांट टू सर्व योर कंट्री, दैट मैटर्स। दुश्मन से लोहा लेने के लिए मौके और दस्तूर का इंतजार नहीं करते। जब बोलो, जहां बोलो, पानी में दुश्मन की सांसें तोड़ने के लिए हरदम तैयार हैं। ये सी वॉरियर्स दुश्मन की ईंट से ईंट बजाने के लिए 24 घंटे पूरी तरह तैयार हैं। मातृभूमि की रक्षा में इन लड़ाकों का सामना होता है कई कठिन परिस्थितियों से। समुद्र में महीनों बिताने के बाद कहीं जाकर जमीन के दीदार होते हैं। दुनिया और परिवार से अलग थलग ये समुद्री लड़ाके जी तोड़ मेहनत करते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से सतर्क, चौकस और हरदम तैयार रहना जरूरी है। लिहाजा डिसिप्लिन्ड लाइफ किसी भी परिस्थिति के लिए इन्हें हमेशा तैयार रखता है। निश्चय, गर्व और साहस के मोटो के साथ ये रणबांकुरे मुल्क की ओर उठने वाली हर नापाक निगाह का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। ईटीवी की टीम ने जब पूरा एक दिन इन समंदर के सिकंदरों के साथ बिताया तो सचमुच हर पल गर्व का एहसास कराने वाला था। चुस्ती फुर्ती हर लड़ाके के लिए सबसे जरूरी होती है, लिहाजा दिन की शुरुआत कसरत के साथ होती है। हर जवान, हर अफसर को डेक पर पहुंचना होता है। रूटीन करने के बाद हम सबसे पहले पीटी के लिए आते हैं, क्योंकि दिन भर हमें चुस्त फुर्त रहना है तो थोड़ी बहुत हल्की एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो डेली सुबह की शुरुआत हमारी ये पीटी से होती है। आधे घंटे की पीटी से हमारी डेली की शुरुआत रहती है। शारीरिक कसरत के बाद शुरू होता है रोज का थका देने वाला दौर। आसपास के समुद्री इलाके पर ये चौकस निगाहें दिन रात गश्त देती हैं। साथ ही समंदर की हर हलचल पर तकनीकी पहरेदारी भी बराबर बरकरार रहती है। आराम बेहद जरूरी होता है, लिहाजा समंदर के इन सिकंदरों के आराम का भी इस वॉरशिप पर पूरा ख्याल रखा गया है। 11 मंजिली INS सतपुड़ा पर 500 कमरे बने हैं। कुछ ऑपरेशन के लिए तो कुछ डिपार्टमेंट रूम्स हैं। बाकी के कमरे जवानों और अफसरों के आराम के लिए हैं। पूरी तरह से वातानुकूलित ये जहाज टीवी और ऑडियो सिस्टम से युक्त है। ठंडा और गर्म पानी हरदम उपलब्ध रहता है। 4 घंटों की शिफ्ट में 24 घंटे काम जारी रहता है। एक जवान आराम करने जाता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। सोल्जर्स और ऑफिसर्स के खाने का भी पूरा ख्याल रखा गया है। खाने के लिए मैस की भी व्यवस्था है। साथ ही खाने में इंडियन, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल से लेकर सब कुछ परोसा जाता है। यहाँ पे 300 लोगों का खाना बनता है और हम बिल्कुल वीकली मेनू बनता है, साप्ताहिक मेनू। उसमें हर तरह के खाना दिया जाता है, जैसे भारतीय, चाइनीज़, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, पंजाबी, गुजराती, इस तरह से हम मेनू बनाते हैं। जी हाँ, सबके पसंद का खाना बनता है और हम पूरे अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो नौसैनिकों का मोरल जो है बिल्कुल हाई रहे, तो हम इस हिसाब से खाना बनाते हैं। आइए अब आपको रसोई के नज़ारे दिखाते हैं। ये कोई साधारण किचन नहीं है, इसे गैलिंग कहा जाता है। 8 लोगों के कंधे पर 300 लोगों के खाने की जिम्मेदारी होती है। ये जो पूरा कुकिंग है यहाँ पर,
ये सब ऑटोमेटेड सिस्टम से होता है, कैसे चलता है ये? ऑटोमेटिकली भी होता है, मैनुअली भी करना पड़ता है। मतलब ऑटोमेटिक मशीन तो लगा हुआ है, लेकिन मैनुअली भी करना पड़ता है। अच्छा, एक दिन में कितने आदमियों के लिए आप खाना बनाते दिन हैं? में हमारा 300 आदमी का एक टाइम में ब्रेकफास्ट से लेके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 300 आदमी का खाना बनता है। बहुत बढ़िया टेस्ट है, ये मालूम नहीं पड़ता जहाज में खा रहे हैं या किसी दुकान में खा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा खाना बने, इसी तरह खाना बनाते रहिए। किचन से बाहर निकलकर जरा आपको कुछ और जरूरी बातों से रूबरू करवाते हैं। कहते हैं टर्नआउट किसी भी वर्दीधारी के लिए बेहद जरूरी होता है। इसे ध्यान में रखते हुए एक लॉन्ड्री की व्यवस्था भी की गई है, यानी समंदर के सिकंदरों की सेहत से लेकर हर जरूरत का पूरा ख्याल इस वॉरशिप पर रखा गया है। युद्धक परिस्थितियां बदल रही हैं। वॉर टाइम में बहुत कम वक्त में लड़ाकों की तैनाती युद्ध की पूरी तस्वीर को बदल देती है। इंडियन ओशियन में ड्रैगन की दस्तक और पाक के नापाक इरादों को भाप इंडियन नेवी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। स्टेल्थ फीचर्स वाले इस लड़ाके की तैनाती के बाद इंडियन नेवी और भी लड़ाकों की तैनाती करने वाली है। यानी समंदर में उठने वाली हर नापाक निगाह का जवाब देने की पूरी तैयारी इन समंदर के सिकंदरों ने कर ली है। कार्यक्रम में इतना ही। जय हिंद। चाहे अंधेरा हो या तेज सूरज चले, हम ना रुके, हवाओं से आगे चले। आगे हो हमसे ऐसा न देखा कोई, न देखा कहीं जीते जो हमसे ऐसा होगा ना कोई, कहीं नहीं ऊपर के हम साए, सागर के हम राज हम ही हैं, हमसे ना टकराना, लहरों के सरताज हम ही हैं, वो लहरों के सरताज हैं।